श्रीमद्भागवत महापुराण की। हृदय रूपी मंदिर में विराजमान सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वंतरात्मा श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान आज भगवत कथा के सत्र के तृतीय दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आओ उस परमात्मा की कृपा को पाने के लिए उसकी कृपा से हमारी वाणी में बोलने की शक्ति हमें प्राप्त हो। कितने बज गए थे, आज और ज्यादा बज जाने। बोलो फटाफट पहले हम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला गोरा मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरे नैनों में बस जाओ नंद लाला मेरे नैनों में बस जाओ नंद लाला आज ले लो ने सारियां फिर कल ला के बैठिया करो तुसी चुनियां ही लैंदी रहना जिन्ना टाइम भी हो जाना गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मनोहर गोपाला मेरा मुरली मोहन नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली। राजा घर से निकले पहुंचे हैं गंगा के किनारे। आज अनेकों ऋषियों का आगमन हुआ है और साथ में अभी परस्पर में ये वार्ता हो ही रही थी कि सुखदेव का भी आगमन हुआ है। गुरुदेव भगवान आए हैं। देखिए अब यहाँ एक बड़ा सुंदर भाव मन में जगता है कि सब कुछ है जीवन में, उसका भी त्याग है, लेकिन फिर भी शांति नहीं। गंगा के किनारे भी बैठ गए तब भी शांति नहीं है। अशांति चित्त ध्यान देना। इतने महात्मा लोग भी ऋषि लोग भी बैठे हैं, वार्ता हो रही है, पर अभी चित्त शांत नहीं है। लेकिन जैसे ही भगवत प्रेरणा से, भगवत कृपा से या जीवन के पूर्व के पुण्य कर्मों के प्रभाव से गुरुदेव की शरण में बंधन तेरे कटेंगे, महाराज की शरण में बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, बस एक बार बस एक बार आजा गुरुदेव
शरण में, बंधन तेरे कटेंगे गुरुदेव की शरण में, बंधन तेरे कटेंगे गुरुदेव की शरण में, बंधन तेरे कटेंगे गुरुदेव की शरण में, पुण्य तेरे फलेंगे गुरुदेव की शरण में, तेरे फलेंगे गुरुदेव की शरण में, तुझे राम भी मिलेंगे महाराज की शरण में, घनश्याम भी मिलेंगे गुरुदेव की शरण में, बस एक बार आजा महाराज की शरण में, बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, महाराज की शरण में, महाराज की शरण में, बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, बस एक बार आजा। देखिए जीवन के उन क्षणों में जो जीवन के अंतिम क्षण हैं, केवल 7 दिन बचे हैं, लेकिन यहाँ भगवान की कृपा हो गई गुरुदेव। देखिए कितना दिव्य जीवन रहा है राजा परीक्षित का, कितना दिव्य जीवन रहा है राजा परीक्षित का। जब माता के गर्भ में थे तो द्वारकाधीश रक्षा करने के लिए आए। अब मुक्ति के दाता कौन है, मुक्ति देने वाले कौन है, ध्यान देना, भगवान शिव। विचार करना, विचार करो थोड़ा सा। मैं ये कहता हूँ कहानी में बहुत सुनते हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मेरे मन में जो भाव आता है मैं उसकी पुष्टि करता हूँ कि जब माता के गर्भ में थी तो द्वारकाधीश आए, क्योंकि आए ना, देखा ना हमने, द्वारकाधीश जाने लगे हैं द्वारका को। लेकिन क्या हुआ, उत्तरा रोती बिलखती आई, गोविंद रक्षा करो, गोविंद रक्षा करो। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की। लेकिन आज ऋषियों का श्राप हो गया, आज एक अपराध हो गया, पूरे जीवन में अपराध नहीं किया, लेकिन अवैध संपत्ति आ गई, अवैध धन आ गया, 2 नंबर का धन आ गया, बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि खराब होने से क्या कर दिया, महात्मा का अपमान हो गया, कोई बड़ा अपमान भी नहीं, लेकिन इस माया का प्रभाव है ये ऐसा। लेकिन जब राजा को पूरी तरह ज्ञान हो गया कि हमारी गलती है, इस गलती की सजा हमें अभी मिलनी चाहिए, हम तो चाहते हैं अपनी गलतियों की सजा भुगतने, हमने ये किया ही नहीं। लेकिन राजा कहते हैं क्षणिक सुखों के लिए, क्षणिक सुख था जलपान, थोड़ी देर के लिए, और क्या सह लेता तो तिक्षु बन जाता। ध्यान देना, पहले दिन सूत्र आया है जिज्ञासा, प्रतीक्षा, 2 सूत्र हैं। तीसरा सूत्र अंत में दे दूंगा, मुमुक्षा। मुमुक्षा कहते हैं छटपटाहट हो, जब उसको पाने की छटपटाहट हो जाएगी तब लगेगा पता मुमुक्षा। ये गुरुमुखों के भीतर, भक्तजनों के भीतर 3 चीजों का होना अतिशय आवश्यक है। अगर हम साधना पथ पर चले हैं तो ठीक है, केवल ताली ही कुटनी है, कोई बात नहीं, दाल चावल खाना वो अलग पहलू है, लेकिन साथ में बातों का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना लाइफस्टाइल होता है। हाथ में मोबाइल होते हैं, फेस पे स्माइल होता है, लेकिन यहाँ भक्ति मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में भी अपना एक स्टाइल है, तरीका है, एक चाल चलन है हमारा, एक चरित्र है हमारा। ध्यान देना। अब दिन में कथा सुनो, शाम को ठेके पे चले जाओ तो बोलो वाह वाह वाह, बोलते कथा में बैठते तो लाल पटके डाल के ठेके पे आ गए, बोले अच्छा लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं उस वक्त हम सह लेते, उस प्यास को सह लेते, उस मान अपमान को सह लेते। राजा हो ना, बड़ा आदमी ना, मेरे को पूछा नहीं, जल के लिए नहीं पूछा, मैं बड़ा आदमी था, मुझे बैठने तक भी कहा, मेरा सत्कार नहीं किया। ले ले सत्कार, अब हो गया तेरा सत्कार, हो जा अगले लिए तैयार। तो उन ऋषियों से बड़ा तो नहीं होगा, राजा होगा तो किसी राज्य का है, वो तो परमपिता परमात्मा के राज्य से जुड़े हैं, उनको तो लेना देना नहीं है।
चाह गई चिंता मिटी मन मावे परवाह। उनकी तो कोई चाह ही नहीं, तो कोई चिंता ही नहीं, तो बेप्रवाह होते हैं। जैसे बेप्रवाह लेट आ गए ना, बेप्रवाह थे, कोई मतलब कोई बात नहीं, चले जाएंगे, वो तो बेप्रवाह है। लेकिन वो हमारे भावों की पूर्ति के लिए उनका आगमन होता है, हमारे प्रेम के लिए उनका आगमन होता है, उनके आगमन से हमारे प्रेम की सिद्धि होती है। अगर मैंने ये ना किया होता तो आज हमारा, लेकिन फिर भी ये नहीं, ये महात्मा का श्राप नहीं मेरे को हुआ, ये तो वरदान हो गया। कैसे वरदान हो गया भाई? और इसी बहाने मुझे इतने महात्माओं के दर्शन मिले, और इसी वक्त गुरुदेव आगे, साक्षात सुखदेव भगवान आगे, शिव आगे जन्म देना। अब मेरा मरण भी सुधरा, मेरा जीवन जन्म भी सुधर गया, दोनों सुधर गए। अर्थात ये श्रीमद् भागवत क्या है? जन्म और मरण को सुधारने वाला शास्त्र है, सदग्रंथ है। अरे तुम बंदे बन जाओगे, तुम मानव बन जाओगे, मनुष्य बन जाओगे। बोले महाराज हम हैं तो है मनुष्य, दिख तो रहे हैं, केवल बाहर के लिबास से, बाहर के अंग प्रति अंग से, बाहर की जो है आपके मखौटे से तुम इंसान नहीं हो, मनुष्य नहीं हो। मनुष्य किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन अभी नहीं सुना सकता, लंबी हो जाएगी बात, फिर कथा वहीं रहेगी, फिर 5 के 6 बज गए तो तुम दिक्कत हो जाएगी। भाई होते हैं ऐसा भाई साहब, तो इसलिए हमने कथा को लेना है आगे। लेकिन आज राजा कहते हैं आज मेरे जीवन में भगवान की कृपा होगी, मुझे महात्मा का श्राप नहीं बल्कि वरदान हो गया, क्योंकि आज मुझे महात्मा का संग मिला, गुरुदेव का संग मिला। गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं, गुरुदेव की स्तुति करी है, गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया है, महाराज जी मेरे को श्राप हो गया है, मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, मैं 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। बड़ी कृपा भाई जो आप मेरी जिंदगी में आ गए, आप मेरे जीवन में आ गए, इसलिए मेरी मृत्यु का उपाय मुझे बताइए। सुखदेव क्या उनको 7 सेकंड में मुक्ति नहीं दे सकते थे? सुखदेव का अगर स्पर्श हो जाता तो 7 सेकंड में राजा मुक्त हो सकता था। ध्यान देना, ऐसी समर्थ्य थी उनमें, उनका स्पर्श हो जाता, उनका स्पर्श करने से वो मुक्त हो जाते। ध्यान देना, अरे बिजली के साथ टच करोगे तो मुक्त हो जाओगे, वो एनर्जी है, वो पावर है। मैं नहीं करते बोल रहा हूँ क्या, वो एनर्जी है, वो पावर, टच करोगे मुक्त हो जाओगे। उनके अंदर वो शक्ति है, वो दिव्य विभूति है जो स्वयं ब्रह्म है, उस ब्रह्म को मिटाने के लिए वो आए हैं। ध्यान देना, ब्रह्म की निवृत्ति के लिए, शांति के लिए उनका आगमन हुआ है। लेकिन फिर भी राजा तो निमित्त बने हैं, राजा तो निमित्त बने हैं, परीक्षित तो निमित्त बने हैं। किसके लिए? हम सब मोह और अज्ञान की दलदल में फंसे हुए जीवों के कल्याण के लिए राजा निमित्त बन गए, राजा निमित्त बन गए। गीता में अर्जुन निमित्त बन गए, वो ज्ञान आज भी हम पी रहे हैं। और अगर पीने का समय नहीं भी मिलेगा, क्योंकि कई बार होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भारतवर्ष में रह करके भी, भारतीय होकर के भी जिनको पता ही नहीं है कि राम कौन हुए, कृष्ण कौन हुए, वो इनके ऊपर जो है बहस जारी करते हैं। ऐसे भी लोग, इनको पता नहीं। लेकिन ये तो महाराज ऐसे दिव्य सदग्रंथ हैं कि इनका पालन करने के लिए अंतिम क्षण में कहते हैं यार ये बड़ा क्लेशित है, ये बड़ा दुखी है, इसको बड़ा कष्ट है, और इसके प्राण कैसे छूटेंगे? तो छठ गीता खोल लेते हैं और 18वां अध्याय पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो कब याद आता है, कब विश्वास होता है आपको अष्टादश अध्याय का, जब लगा कि बच्चे कोई उपाय नहीं, अब कोई उपाय नहीं है। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले बस ये हमने तो दुआ दे दिया, तुम दुआ कर सकते हो। बोलिए होते ऐसा कि नहीं? क्या गलती बोल रहे हैं? ऐसा होता है कि वो भी जवाब दे जाते हैं कि तुम दुआ कर लो, और उस दुआ के लिए तुम क्या करते हो कि भगवान कोई ऐसा भाव हमारे मन में आ जाए जिसको सुनकर के आपकी कृपा के द्वारा इस देह के भीतर बैठा हुआ जीव इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाए। तो शरीर के बंधन जो मैं मेरी का बंधन है, उसकी निवृत्ति के लिए और उस मृत्यु के भव से मुक्त होने के लिए आओ महान पुरुषों की शरण में बैठ करके सुखदेव जी ने प्रसन्न किया है। और मैंने कभी भी कहा था कि महाराज जी जिसको ये बोध हो जाए, जिसको ये पता चल जाए कि मैंने मर ही जाना है, उसे क्या करना चाहिए ना?
अब जिसको पता लग जाए, जैसे कोई व्यक्ति था, अब क्या करूं, बीच में ऐसी बातें आ जाती हैं, आगे की कथा वहीं रह जाती है। अब कोई व्यक्ति था, तुम्हारी तरह ही था, धन कमाता है, परिवार वाला है, फिर सोचता है वहाँ सोनालिका में कथा हो रही है, बोले कोई बात नहीं, जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा, कथा भी सुनूंगा, भजन भी करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा मैं यहाँ से निपट लूं, पहले निपट लूं। बोलना हरिओम, जोर से बोलो। पर क्या करना, निपटता नहीं, वो उससे निकलता नहीं, वो फ्री नहीं हो पाता, वो स्वतंत्र नहीं हो पाता। लेकिन अंतर्गत एक दिन चला ही गया, सत्पुरुषों की शरण में बैठ ही गया। बोले कहने लगा, महाराज जी क्या करूं, दुनिया में उलझा हुआ हूँ, नाम भी जपना चाहता हूँ, कथा भी सुनना चाहता हूँ, पर क्या करूं, ये झमेला ही ऐसा है दुनिया का, ये मुझे चलने ही नहीं देता। बोलना हरिओम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। टाइम तो भाग रहा है, टाइम तो भाग रहा है, क्षमा तो इतना भागता है, पता नहीं थोड़ी देर रुकता भी नहीं, कथा हो रही है। अब वो क्या कहता है, महाराज जी हाँ बोलिए, क्या तुम हाथ की लकीरें देखना जानते हो? कई बार होते हैं लोगों को, होते हैं ये बाबा जी आए कुछ बताना जानते हैं, होते हैं ना ऐसे अपने हाथ की। ये माता लोग होते तो फट हाथ आगे कर देती हैं। पंडित जी देखो जरा आजकल मंदा चलिया है, तो सूर्य लॉकडाउन लगे, मंदा तो है ही है, पंडित भी मंदा, तो भी मंदा, बोलना हरिओम, होता नहीं ऐसा। लेकिन हम फट जो हाथ आगे कर देती हैं। अरे मेरी माताओं, जिसके हाथ में तुम्हारे बाप ने हाथ फड़ा दिया है ना, फड़ा दिए हैं, अब किसी और के हाथ आगे इसको मत रखो, ध्यान देना। अब जो जैसा मिल गया है ना तुम्हें श्रीमान की, महाराज की, बस उसकी पूजा करो, स्वीकार करो, जीवन यापन करो, बस सीताराम करो। ज्यादा हाथ दिखाने से कुछ नहीं, मत्थे के लिए लकीरें दिखाने से कुछ नहीं होगा। करना है तो सत्कर्म करो, जिससे हमारे वो दोषों की निवृत्ति हो जाए। बोले हाँ क्यों जानना, क्या जानना चाहते तुम, ऐसा करके क्या जानना चाहते? बोले महाराज बस मुझे इतना पता लग जाए कि मेरी मृत्यु कब होगी। राजा को तो पता लग गया ना, वो जानना चाहते। बोले अगर तुझे पता, बोले फिर क्या तू करेगा? बोले जब मुझे पता लग जाए कि मेरी मृत्यु होने वाली है तो बोले मैं फिर सब छोड़ दूंगा और भजन करूंगा। महात्मा ने कहा है तो दो जगह पे फंसा हुआ, दोनों जब तक इसके पांव हैं। तो महात्मा ने कह दिया भैया, आंखें जान करके बंद की महात्मा ने और ध्यान की और कहा, बोले बस ऐसा लग रहा है श्रीमान जी आज रात के 12 बजे तेरी घंटी बजने वाली है। 7 दिन में नहीं है, अब तो थोड़ा सा समय रहा है, आज रात्रि के 12 बजे मृत्यु आएगी और तेरे को अपना ग्रास बना लेगी। ओह महाराज, राजा परीक्षित को बोध हुआ तो चल गए छोड़ करके गंगा के किनारे, और हमें भी बोध हो जाए। फिर कोई तुम्हें कहे जब तुम्हें मृत्यु का ज्ञान हो जाए, बोले चलो तुम सिनेमा चलते हैं, चलो बोले कहाँ पिकनिक स्पॉट चलते हैं, बम्बे पिकनिक स्पॉट में जाते हैं, वहां खा पी लेते, मरना तो है, खा पी के मरो ना। चलो फिर कोई बात नहीं, तुम्हें कोई जहाज की सैर ही करा देते हैं। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, जाएगा जहाज पर चढ़ने के? बताओ, जिस व्यक्ति को यह बोध हो जाए मैं मर जाऊंगा और चले जाएगा वो जहाज पर चढ़ने के लिए, जाएगा बम्बे पिकनिक स्पॉट में। अरे नहीं, वो तो सिर्फ जैसे बिल्ली कबूतर पे हावी होती है ना, तो कबूतर आंखें मीट लेता है, अब ऐसी हालत उस व्यक्ति की हो जाती है, वो भी आंखें बंद करके फिर सोचते हैं मैं भजन करूं। अब वो घर में आया, बच्चे कहने लगे बापू कुछ खा पी तो लो। बोला नहीं, अब किसी ने मेरे से बात नहीं करनी। कुछ उदास सा है, क्योंकि संत वचन अटलाता, संत के वचन अटल होते हैं। संत कहे सहज सुभाए, संत का कहा व्यर्थ ना जाए, ऐसा भाव लेकर के वो बोले बापू कुछ भोजन तो कर लो, आज कथा का लंगर आया है, ले जाते ना प्रसाद, प्रसाद तो ज्यादा हमारी आंख होती है, ले जाते। आज कथा का लंगर आया, यही खा लो। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं अब अपना अपना काम करो। दरवाजा बंद किया, मेरे को कोई बुलाना मत, ध्यान देना। दरवाजा बंद किया और बैठ गया, आंखें बंद करके बैठा। ऐसी वृत्ति लगी, वृत्ति को तो समेट प्यारे, वृत्ति को समेट प्यारे, देखेगा अजब नजारे, खुल जाएंगे भेद सारे, आपे में आप समाए जा। वृत्ति को समेट कर
हाँ महाराज जी, इसके बाद जब तुम सुनते हो ना, यहाँ से जाते हो ना, कहीं भी जाते हो जहाँ तुम्हारा ठिकाना है ना, तो कभी बैठ जाया करो, क्योंकि बैठ अकेला 2 घड़ी प्रभु का ध्यान लगाया कर। मन मंदिर में काफला झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी प्रभु को ध्यान लगाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी कभी तो ध्यान लगाया कर। मन मंदिर में काफला, मन मंदिर में काफला झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी कभी तो ध्यान लगाया कर। बैठ अकेला 2 उदासनी होना, मुंह हलाई जाओ, सारा दिन जुगाड़ी करी जाते हम बोली जाओ। बैठ अकेला 2 घड़ी तो ध्यान लगाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी कभी तो ध्यान लगाया कर। मन मंदिर में मूर्खा, मन मंदिर में काफला झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी कभी तो ध्यान लगाया कर। सोने में तो रात गुजारी, दिन भर करता काम रहा। सोने में तो रात गुजारी, इसी तरह बर्बाद तू बंदे करता अपना अपना। इसी तरह बर्बाद तू बंदे करता अपना अपना। सोने में रात गुजारी, दिन भर धंधे में लगा रहा। इसी तरह बर्बाद, कोई नहीं कहता कि धंधा ना करो यार, और दिन रात बर्बाद कर दिया, खराब धंधा है। ये 2 घड़ी की बात कर रहे हैं, ये 2.5 घंटे की बात कर रहे हैं, 1.5 घंटे की बात कर रहे हैं। बैठ अकेला 2 घड़ी अभी तो ध्यान लगाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी अभी तो ध्यान लगाया कर। सोने में तो रात गुजारी, दिन भर करता काम रहा। सोने में तो रात गुजारी, इसी तरह बर्बाद तू बंदे करता अपना। इसी तरह बर्बाद तू बंदे, वो बिस्तर से उठ प्रेमियों की, बिस्तर से उठ प्रेमियों की सब संगत में जाया कर। अकेला 2 घड़ी ध्यान लगाया कर। अकेला 2 घड़ी मन मंदिर में मूर्खा झाड़ू रोज लगाया। देखिए घर में झाड़ू की जरूरत होती है ना, अगर अब मंदिर देखो, घर में तुमने झाड़ू पोछे के लिए कोई रखा होगा, लेकिन ये अपना मन रूपी मंदिर तुम्हें स्वयं साफ करना होगा। हमारे जितने ऋषि मुनि पूर्वज हुए, बड़े बड़े राजा लोग भी हुए, उन्होंने रोटी बनाने और कामों के लिए तो हो रखा होगा, लेकिन इन सेवाओं के लिए कोई रखा स्वयं किए। आगे ऐसी चर्चाएं आएंगी, ऐसी कथा शायद मैं ना सुना पाऊंगा, आपको इतना समान नहीं है। 5 घंटे हमें भी बोलना पड़ेगा, आपको भी सुनना पड़ेगा, पर विवश हो जाओगे, ऐसा चलने वाला नहीं है। जितने भी हमारे पूर्वज हुए, बड़े बड़े महाराज लोग हुए, स्वयं पाक कीजिए, स्वयं बनाने वाले थे। किसी के हाथ के ब्राह्मण लोगों को हमने देखा है स्वयं पाक की, किसी घर की ब्राह्मण रोटी नहीं खाते, और खास करके कच्ची तो बिल्कुल, वो अपने बनाते। हमने देखा कहीं पाठ पूजा के लिए जन अपने बनाते। बुरा ना बनाना, वर्तमान चल रहा है, लगे बात है, लेकिन अन्य के दोषों को देख करके हमारा मन भी ना हो जाए, विकृत ना हो जाए, हमारे भजन साधन में कोई कमी ना आ जाए, इसलिए आहार शुद्ध और सत्व शुद्धि, अपना आहार ठीक हमारा ठीक रहेगा मन। इसलिए देख गया उस परमेश्वर की जिन वेदों का ज्ञान दिया। देख गया उस परमेश्वर की जिन वेदों का ज्ञान। सोच के क्या दूरे प्राणी कितनों का कल्याण। सोच के क्या दूरे प्राणी कितनों का कल्याण। ओम प्रभु का नाम है नित उठ के तू भया कर। ओम प्रभु का
है निधि उठते तो मंदिर में काफला झाड़ू रोज लगाया मंदिर में काफला झाड़ू रोज लगाया रूपी मंदिर में रोज झाड़ू पोछे की जरूरत है, मन को भी जरूरत है, रोज मन को भी जरूरत है। मन की शुद्धि अंतःकरण की शुद्धि केवल ध्यान लगाने से भजन करने तो गए हम। तो मैं क्या कह रहा था, रुकी जरा। हाँ तो मैं कहाँ पे खड़ा था, जरा बोलिए, मेरे आगे चलना है। कहाँ मैंने बात छोड़ी थी और इधर को आ गया मैं, बोलिए बोलो बोलो, कथा सुन रहे तब बोलूंगा ना मैं, फिर मुझे मजा आएगा। जो मर्जी बोलते जाओ, आपको क्या पता लगेगा, बस तना महाराज जी करिए बस हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं। ध्यान देना, मैंने कहाँ छोड़ी थी बात, बोलिए। बैठ अकेला दो घड़ी, बोलिए। मैं किसी की चर्चा सुना रहा था यार, बोल गया मैं भी। राजा परीक्षित जी थे बैठे, मैंने पता है बोलना हरी पर तुसी किथे बैठे हो। मैंने कहा वो व्यक्ति आ गया, अपने घर में दरवाजा लगा दिया। जब पता चल गया कि मैं मृत्यु को प्राप्त, यही क्या कथा है, बस यही कथा है और क्या है। बोलो जाओ महाराज जी जो मर्जी। बैठ अकेला दो घड़ी, बैठ गया ध्यान में, वो बैठ गया ध्यान में, इसलिए भजन आ गया। बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक श्रोता होता है, एक सरोता होता है, एक सोता होता है। अब किसकी चर्चा करूं, सोते की करूं, श्रोता सुपारी काटने वाले की करूं, कि सुनने वाले की करूं। जिज्ञासा वो तो पकड़ता है महाराज। श्रोता वक्ता से ज्यादा श्रेष्ठ होता है। सुनने वाला देखो, देखिए, पिलाने वाला कोई और, पीने वाला कोई और। पीने वाला मुक्त हो गया, पीने वाला मुक्त हो गया। क्या है, बैठ अकेला दो घड़ी, कभी तो ध्यान लगाया कर, अकेला दो घड़ी। यही चर्चा आगे होगी। ध्यान की दो व्यक्ति बैठ गया, भजन में बैठ गया, बैठा 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 12 बज गए पर नींद आई, 12 से ऊपर हो गया नींद आई, सवेरा हो गया नींद आई, बच गया। मैं तो ठीक हूँ, बाबा झूठ बोलते हैं ना, मैं तो बच गया। पर मजा बहुत आया, आज बैठने का मजा बहुत आया, क्योंकि मरने वाला है ना। राजा ने भी कब सब कुछ छोड़ा जब पता लगा मैंने चले जाना है। हम सब कुछ कब छोड़ेंगे, हमें पता भी लग जाएगा तब भी नहीं छोड़ेंगे। मैं मर के भी तुझे चाबी दूंगी, बोलना हरि, मैं मर के भी तुझे चाबी नहीं दूंगी, मैं मर के भी साइन नहीं करूंगा। तेरे को तो मैं ऐसे जाऊंगा छोड़ के, तू मेरे मरने के बाद याद करेगा, बोलना हरि। ऐसी स्थिति है, ऐसी अवस्था है, मर के भी छोड़ के नहाया धोया, अपने आप को सुरक्षित पाया और चलने लगा। कहाँ पे पहुंचा, महात्मा के पास। बोले बाबा जी, बोले आप झूठ भी बोलते हो। बोले बेटा क्यों, क्या बात बाबा झूठ नहीं बोलते। बोले आपने कहा था मृत्यु आएगी, आप मर जाओगे 12 बजे। बोले मैं मरा नहीं। बोले ये बता तू कर क्या रहा था, मर तो तेने जाना तो बचा कैसे, मुझे समझ नहीं आता। मर तो तुझे जाना चाहिए था, बचा कैसे तू। बोले महाराज जी मैंने भजन किया पूरी रात। बोले फिर क्या हुआ। बोले मुझे जो आनंद आज आया वो कभी नहीं आया। बोले क्यों, पहले क्यों नहीं आता था। बोले पहले मेरा मन कहीं कहीं भटकता था, पर जब मुझे आज चल गया ना, मैंने चले जाने तो मैंने भटकना छोड़ दिया, मन को कहीं लटकना छोड़ दिया, अपने आप को अटकाना छोड़ दिया। इसलिए आज मैं भजन में मशगूल रहा। तो महात्मा ने कहा, बोले देख बेटा, मौत तो आई थी, मौत तो तेरे सर पे थी, पर तू भजन में लगा हुआ था, तू सिमरन में लगा था, इसलिए तू बच गया। इसलिए अगर अपना कल्याण चाहते हो तो दुविधा में मत पड़ो, दो नावों पे सवार मत हो। शरीर से तुम बेशक संसार में रहो, तुम व्यवहार करो, लेकिन अपने मन को तुम परमात्मा में लगाए रखो, भजन में लगाए रखो, तुम्हारी हर क्रिया भजन बन जाए। तो इसलिए राजा परीक्षित जो है गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रश्न करता है, गुरु कृपा कर सकते थे ये मुक्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो कहते हैं महाराज जी मेरे प्रश्न हैं। क्या कि जिस जीव को ये बोध हो जाए मैं फलाने दिन मर जाऊंगा, या मरणासन अर्थात जो मृत्यु रूपी सैया पर पड़ा हो, या जिसके कुछ ही समा बचा हो, उसे क्या करना चाहिए, और जीव को सदा सर्वदा क्या करते रहना चाहिए। बस कोई बात नहीं। देखिए, जैसे ही सुखदेव भगवान ने राजा की ये प्रश्न सुने,
तो प्रश्न सुनते ही उन्होंने उत्तर देना शुरू कर दिया। वर्यानेते प्रश्न ऋते लोकहितम नृपः आत्मसम्मता पुरुषम श्रोत्याविसूयपरः। अर्थात हे राजा, तुम्हारे ये जो प्रश्न है ये तुम्हारे लिए अपने लिए नहीं। राजा अपने लिए तो उपाय पूछ सकता था, लेकिन उन्होंने सबकी बात करी, अपने लिए नहीं उन्होंने पूछा। ध्यान ये भी ध्यान देने वाली बात कि जो प्रश्न कर रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा नहीं। अर्थात जो व्यक्ति सर्वथा मरणासन्न हो, जो जीव जिसे मर जाना है, उसे क्या करना चाहिए। तो राजा के इन प्रश्नों को सुन करके गुरु महाराज जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। बोले हे राजन, इस मानव जीवन को प्राप्त करके जीव को संसार में, बाल बच्चों में, पुत्रादिक में, अन्य विषय भोगों में ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्ति बंधन का कारण है। आसक्ति है, जा सकती नहीं। आसक्ति जा सकती नहीं, ध्यान देना। आसक्ति अटैचमेंट, लगाव, और किससे है? संसार से। ये जो संसार से जीव का लगाव है, इसलिए उसे इन बंधनों को तोड़ देना चाहिए। क्योंकि जितना भी है ना, ये यहां संसार के लिए है। एक दिन इसको छोड़ करके जाना पड़ता है। क्योंकि जिस देश में ये जीव आया है, रह रहा है, कर रहा है, जहां बैठ करके हर चीज को अपना मान लेता, विचार करने वाली बात है। थोड़ी सा भाव देता हूं। अब जहां हम लोग बैठे हैं, जहां ये मकान बने हैं, ये जहां ये टेंट लगा है, जहां ये इंडस्ट्री लगी है, ये जहां जितने भी अब इस बेला में सारे मकान बन गए, पहले कहता कुछ नहीं था, झाड़ झांकर था, रेता ही रेता, इसके नीचे ये खड्ड बहती है। अच्छा, पहले किसी की रही होगी, पहले किसी की रही होगी, हमें जरूरत पड़ी तो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी। यहाँ हमने अपने अपने जहाँ जहाँ हमारा वर्क वहाँ छोड़ा, सुविधा के लिए हमने यहाँ अपने घर बार बना ली। अब पहले किसकी थी? किसके नाम की रजिस्ट्री थी? अब हमारे नाम हो। एक उदाहरण है। अब बताओ, वो तो चले गए, अब हमने इसको संभाल लिया। हम यहाँ बैठ गए, बोलना हरिओम। अब हम यहाँ बैठ गए तो अब जो है हमने, बेटा बंद करो, टेलीफोन बंद कर दो बेटा। मैं भी कहा कहां से आवाज आ रही है? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्ति का त्याग करके, क्योंकि मैंने कहा जो आसक्ति है वो जा सकती नहीं। गीता के सप्तम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, मया आसक्त मना पार्थ, मया आसक्त मना पार्थ। यहाँ उस आसक्ति के विषय में कहा था। गीता में महाराज जी कहते हैं, मया आसक्त मना पार्थ, ये पार्थ मेरे में आसक्त हो जाओ। लेकिन यह समस्या ये है कि कैसे सक्त हो? मेरा मन किसी में लगा, मेरा मन किसी में लगा, मेरा मन किसी में लगा। मैं इसको बड़ा कठिन विषय मानता हूं। भगवान कहते हैं, तुझे मन के द्वारा मेरे में आसक्त होना होगा। बोले महाराज मन लगता नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं लगेगा। मैंने कल भी कहा था ना, लय होगा इसका। किसमें होगा? परमात्मा में ही होगा। इसका विलय उसी में होगा, क्योंकि संसार की किसी भी वस्तु में मिलने वाला नहीं। बोले कैसे लग सकता? बोले योगम
मया सक्त मना पार्थ योगम पुण्यन्मास्त्य मया सक्त मना पार्थ योगम योजनम मदाश्रय। कैसे लगेगा जब तुम इसको मेरे से जोड़ दो। यहाँ शरीर को नहीं जोड़ना है, मन को जोड़ना है। ये मन है क्या जी? ये है कैसा जी? इसका रंग रूप कैसा जी? ये काला गोरा है जी, ये पकड़ में आने कुछ भी नहीं है, बस मेरा मन लगता नहीं है ये कह दिया, बाकी है कैसा ये ज्ञान नहीं। मन कैसा है? भगवान कहते लगा ले, सुखदेव कहते लगा लो, जिसको चाहिए कि मैं अब जाने वाला हूँ वो क्या करे, संसार आसक्ति का त्याग करके दृढ़ वैराग्य रूपी शास्त्र से इस ममता की डोरी को काट करके निकल जाए निकल जाए निकल जाए। कहां से? घर से, क्योंकि जिसमें वो बैठा वहां रहना नहीं है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, ओ बूंद पड़े जल जाना है, ओ बूंद पड़े जल जाना है, रहना ध्यान देना मेरे सज्जनों गुरुमुख भक्त जनों कि अब इन प्रश्नों का उत्तर हो रहा है, यहीं से कथा का उद्गम हो रहा है। करना क्या चाहिए? मैं मया आसक्त मया आसक्त मया आसक्त। पर कैसे आसक्ति का त्याग करोगे? परमात्मा में कैसे आसक्त हो जाओगे? पहले जब जिज्ञासु बनोगे, जिज्ञासा जगेगी, कथा सुनने की जिज्ञासा, सत्कर्म की जिज्ञासा, भजन की जिज्ञासा, भूख प्यास, काम क्रोध लोभ मोह आदि जितने भी हमारे भीतर जो शत्रु हैं और जो हमें बलात् ही हमारी इंद्रियों को अपने अपने विषयों के इष्ट करते हैं, उनको सहन करना ततिक्षु बनना। राजा ततिक्षु बन गया, आज राजा जिज्ञासु बन गया। ध्यान देना, ये 2 सूत्रों पे 3 सूत्रों पे 7 दिन की चर्चा होगी। मैं गुरुमुख हो भक्त हो बैठे हूं, मैंने पहले दिन से कह दिया कि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है। ध्यान देना, मैं आपके भावों की पूर्ति के लिए अपना एक शास्त्र मत विचार दे रहा हूं, क्योंकि जब ये आसन पे हम बैठ जाते हैं तो जो हमारे मति में आ गया हम उसके अनुसार चलते हैं। ये बड़ी जरूरी चीज है हमारे जीवन में। अगर ये चीज बनी रहेगी तो फिर ये चर्चाएं तुम्हारे जीवन में चली रहेगी, ये गंगा बहती रहेगी, ये अविरल बहती रहेगी। ध्यान देना, उस परमात्मा की कृपा के द्वारा। लेकिन जिस वक्त थोड़ा सा भी मेरे को मैं आ गई ना, ये मैं व्यासपीठ से कह रहा हूँ, अरे राम राम, मैंने बहुत कुछ देखा जिंदगी में, बस करते रहना निराभिमानी होकर के। बस प्रभु तूने इस लायक बना दिया, इस लायक बना दिया तो हो रही है। हम तो इस लायक भी नहीं थे, इस काबिल भी नहीं थे, ऐसा भाव था। बस परमात्मा ठाकुर गुरु भगवान कृपा करते, ये कार्य ऐसे नहीं संपन्न होते, ऐसे ये तुम्हारे पर कृपा है भगवान की, गुरु महाराज की, उनकी प्रेरणा की। देखिए, नहीं तो गृह कार्य जनाना जंजाला, गृह रूपी कार्य है, इतने बड़े जंजाल कैसे त्यजता है जीवन। इसलिए राजा के भाव को लेकर के राजा, ये कथा तो हमने बहुत सुनी, हम सुनते रहे, लेकिन यहाँ सार दे रहा हूँ मैं, कोशिश कर रही हूँ खूब मक्खन निकाल के आपको खिलाऊं, खूब खिलाऊं, मक्खन खाते आप बिल्कुल हो जाओ उस मृत्यु पर विजय पाने के लिए। आपको आत्मबल मिले। आत्मबल किससे मिलता है? केवल भजन से मिलता है। और किसी शरीर के लिए खाना पीना है, खाना पीना जीने को, न जीना खाने पीने को, मिला अनमोल ये जीवन प्रभु का नाम लेने को, मिला अनमोल ये जीवन प्रभु का नाम लेने को, खाना पीना जीने को। अब आपको लगता है महाराज कैसे घड़ लेते हैं? घड़ लिया भाई, घड़ लिया, घड़ना तो है। खाना पीना शरीर के लिए, शरीर किसके लिए? खाना पीना शरीर के लिए, शरीर किसके लिए? बस खाना पीना जीने को, ना जीना खाने पीने को। खाना पीना मिल जाएगा, आयो कथा हो रही है, बस बाबा बोलते रहे टेंशन उठ करके खाओ।
खाना पीना जीने को, नचना खाने पीने को, खाना पीना जीने को, नचना खाने। मिला अनमोल जीवन, मिला अनमोल जीवन, हरि का नाम लेने को, मिला अनमोल जीवन, प्रभु का नाम लेने को, मिला अनमोल जीवन, प्रभु का नाम लेने को। जिज्ञासु बन जाओ, ध्यान देना। सूत्र क्या आया? अब दो प्रश्नों का उत्तर हो रहा, कहाँ तक कथा जाएगी भगवान जाने। पता नहीं ध्रुव की कथा आएगी लेकिन ये नहीं मैं जानता। बावन की कथा हम सुनाएंगे, कल भी रहेगी अवतारों की कथा, है ना? सूत जी महाराज ने वो भी रहेगी, आज पूरी कर देंगे। आज ब्रह्मा जी सुना रहे हैं नारद जी को अवतारों की कथा। निकल जाते हैं ऐसे सूत्र क्या किया। पर आप जानते अवतार तो हुए भगवान के 24। वो पहले मैंने कह दिया था, कईयों ने कहा 10 हुए, कईयों ने 12, कईयों ने कहा भगवान के 24 अवतार। अच्छा 24 हो भी रहा किसी की खटिया ना अमृत नहीं चखिया, उन जग विच आके की खटिया। अगर वो देखिए भगवान सभी के लिए आए, सभी रूपों में आए, अर्थात जल में, थल में और नभ में जितनी भी विचरने वाली योनियां हैं, उतनी योनियों पर कृपा करने के लिए भगवान आए। बोले मैं तेरा भी हूं, मैं मच्छ भी हूं, मैं कच्छ भी हूं। आए परमात्मा के लिए आए, सारी बरादरियों को खुश किया। टेंशन न लो, मैं सब में हूं। यहाँ ये भी जानना चाहिए भगवान क्या नहीं बन करके आए। नर रूप में भी आए, नारायण रूप में भी आए, ऋषि बन करके भी आए, सिंह बन करके भी आए, शूद्र बन करके भी आए, वराह बन करके भी आए, वैद बन करके भी आए, अमृत बन करके भी आए, मोहनी बन करके भी आए। जो अभिमानी लोग हुए, जिनके जीवन में अपने वर्ण कुल के अनुसार अभिमान आया, तो परशुराम बन करके भी आए। और जब याद किया, अभी बच्चे गा रहे थे, राम बन के श्याम बन करके भी आए। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरने, सिदहि विश्वधेनु सुर धरणी। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आए परमात्मा, आए, अब भी आए। परमात्मा कहीं गए नहीं है, परमात्मा को कहीं ढूंढना नहीं है, ध्यान देना। परमात्मा को कहीं ढूंढना क्यों नहीं है? परमात्मा को देखना है, ढूंढना नहीं, देखना है। कहाँ मेरे भीतर हो? मुझे मिला नहीं भगवान, ढूंढ के हार गया। मुझे मिले नहीं भगवान, ढूंढ के हार गया। मुझे मिले नहीं भगवान, ढूंढ के सारे ढूंढ नहीं मिला। मैं ढूंढ के हार गया, मैं ढूंढ के हार गया। मुझे मिले नहीं भगवान, मुझे मिले नहीं भगवान, मैं ढूंढ के हार गया, मैं ढूंढ के हार गया, मैं ढूंढ के हार गया। हाँ मिले भाई, मिले। कहीं ने तो महसूस भी किया, कहीं ने कहा इसलिए भी। नाम देव ने फकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे खींचा के तोरा लिए जा रहे हैं। प्रभु रुखी को न खाओ, थोड़ा भीतर तो जाओ, मुझसे हो छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर खिलता है तो हजूर, उन्हें सकरा बनाई है सदा की। जब में भगवान क्यों नहीं मिला? मैं ढूंढ के हार गया, मैं ढूंढ के हार गया। मुझे मिले नहीं मिलता, मुझे मिले नहीं मिलता। मुझे मिले नहीं भगवान, मैं ढूंढ के हार गया, ढूंढ के हार गया।
न बोलने वाले न सुनने वाले बोलना हरिओम। पर मिले भाई, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं मिले? मिले मिले कब मिले? जब चले ही नहीं तो कैसे मिले? गए नहीं भीतर अपने तो कैसे मिले? बाहर बाहर ढूंढ रहे वस्तु कहीं ढूंढे नहीं, किसमें तो आवे हाथ। मैं ढूंढ के हार गया, मैं ढूंढ के हार गया, मुझे मिले नहीं भगवान, मुझे मिले नहीं भगवान। मैं ढूंढ के हार गया, मैं ढूंढ के हार गया। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, मृगनाभि में सुगंधी ढूंढे होगा सुगंधी। दुनिया सभी है अंधी, समझे नहीं इशारा। पहले दिन से चला है आनंद कहाँ है? वह आनंदो ब्रह्मणो रूपम, वह आनंद ही ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए क्योंकि खोज हम बाहर करते रहे। दर्शनमाई मुंडी दर मौला आत्मजरा बोलना हरिओम। मुझे मिले नहीं भगवान, मुझे मिले नहीं भगवान। मैं ढूंढ ढूंढ के हार गया, मैं ढूंढ ढूंढ के हार गया। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आपको बुरा ना लगे। कथा में बोलना भी अपराध होता है, कथा में बोलना भी अपराध होता है। कबीर हरि की कथा में, ये चुनिया पहले ले लो कल पे। कबीर हरि की कथा में बात चलावे और, कबीर हरि की कथा में बात चलावे और, कबीर हरि की कथा में बात चलावे और इस अपराधी जीव को नरक में नहीं ठोर। मैं ढूंढ ढूंढ के, ऐसा नहीं, बहुत मिजाइले हैं यहाँ मेरे पास, बहुत मिजाइले, मेरे छूट नहीं ना। अपराध है बड़ा भारी कथा, सुनते चले जाओ। नहीं पसंद है आंखें बंद कर लो, सुनते चले जाओ, कान बंद कर लो और बोलना नहीं। बारी मेरी है, आपको टाइम देता हूँ 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक खूब बोलो, गाओ। शाम को 7 से 8 बजे तक खूब नाचो, गाओ। लेकिन जब हवा बैठ जाए तो फिर नहाओ, थकावट दूर करो, फिर नहाओ ज्ञान की गंगा में। भरा सत्संग का दरिया, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग हाथ का छुड़ा लो जिसका जी चाहे। अपने भीतर जो पाप के दोष लगे उनको निकाल लो जिसका जी चाहे। ये दरिया है। ढूंढ ढूंढ के हार गया, मैं ढूंढ ढूंढ के हार गया, मैं ढूंढ ढूंढ के हार गया। जो अपना आदमी हो तो सह लेता, दूसरे को बोले बुरा बनाएगा। माँ ये हमारा बुरा नहीं बनाएगी इसलिए हमने बोल दिया। ये हमारी माई है, हमारे गांव की है। अम्ब में डेरा लगा लिया, अब ये अम्ब की बन गई। थोड़ा जना थोड़ा बस थोड़ा सा है, बाकी ठीक है, बोलना है। तो इसलिए आइए, कम से कम आपको नींद ना आवे इसलिए जगा रहा हूं। बहुरूपी निद्रा में सोए हो, आइए। गुरुदेव क्या कहते हैं राजा, जब पता लग जाए तुमने मर जाना है तो ये हंगता और ममता की जो बेड़ी है मेरा इसको त्याग कर, क्योंकि संसार आसक्ति छूटना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा संसार आसक्ति छूट गई, फिर देह की आसक्ति छोड़ना बड़ा मुश्किल है।
फिर देह की आसक्ति तुम छोड़ दोगे, फिर जो मान बढ़ाई की आसक्ति है वो छोड़ना बड़ा मुश्किल। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? अरे महाराज माड़ी माड़ी गल पीछे तो मुंह ही ना था, इदा हो जाता ना जी किसी को परना नहीं पाया, ला जी मैंने परना ही नहीं पाया, और एडा मुंह फैला के बैठ जाना जिदा हाथी की सुन होंगी बोलना आ रही। जोर से बोलिए। अरे इन चक्रों में ना पड़ो, चुन्नी रंगनी है तो अपने मन की चुन्नी को रंग दो, ध्यान देना। अच्छा मतलब इसका मतलब मैं ये भी कह सकूं ऐसी लगे मैं कथा सुन बैठे हुए ऐसा लगता है ना लोग हम कथा में। चलो आपको जैसे लगता है, मेरे को कोई इतराज नहीं है, पर जब शुरू हो जाए ना पहले ही तैयार हो जाओ। तो इसलिए आइए राजा गुरुदेव के चरणों में बैठ करके इस वार्ता को सुन रहा है। ध्यान देना मेरी माता, हंसना भी हो गया, संगीत भी हो गया, कीर्तन भी हो गया। आइए हम थोड़ा सा लेकर के आगे चलते हैं। अब राजा जो है यहाँ क्या बन करके बैठे हैं? जिज्ञासु। जिज्ञासा प्रतीक्षा क्या आ रही है राजा के बीच में कथा सुनते सुनते कि अब वो भूख प्यास मान बढ़ाई आदि इन सब दोषों से ऊपर उठते जा रहे हैं, घर से निकल जाए। ममता के बंधनों को काट दे और परमात्मा नारायण का सुमिरन। हे राजा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी वार्ता सुनाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कथा सुनाऊंगा। वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका अध्ययन मैंने अपने पिता से किया। ध्यान देना, क्योंकि मैं सदा निवृत्ति प्राण रहने वाला, मेरी ब्रह्म में निष्ठा है, लेकिन उन भगवत कथाओं ने मेरे मन को भी अपनी ओर आकर्षित कर दिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी 7 दिन का समय। जानते हो एक राजा हुए जिनका नाम खटवांग था, जब उन्हें अपने मृत्यु का बोध हो गया, मैं 2.5 घड़ी के बीच में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। ध्यान देना, जब देवों से उन्हें प्राप्त हुआ कि हे महाराज तुम मर जाओगे, तो राजा खटवांग ने 2.5 घड़ी में, ध्यान देना, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। मृत्यु से मुक्त हो गए थे, बंधनों से मुक्त हो गए थे। लेकिन आज मैं तुम्हें वो चर्चा सुना। निकल जाए व्यक्ति, जिसको पता हो जाए, वो डरे नहीं, भय नहीं खाए कि मैंने मर जाना। नहीं ऐसा मत करे, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। नारायण दो बात को दीजिए सदा विचार, करी बुराई और ने आपकी उपकार। 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे। अगर तुम परमात्मा की कृपा को पाना चाहते तो सदा अपनी मृत्यु को व्यक्ति को याद रखना चाहिए। फिर तुम कभी भी फिसल नहीं सकते, तुम कभी भी गलत नहीं हो सकते। निकल जाना चाहिए राजन से, कहाँ किसी तीर्थ में जाकर के, वन में जाकर के बैठ जाना चाहिए, अपने आसन पर बैठ जाना चाहिए और उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान करना? परमात्मा का। बोले परमात्मा कैसा है, किसका ध्यान करना? तो परमात्मा का तुम्हें ध्यान नहीं आता तो वेद व्यास जी कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान देना, गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मन आन। जो गुरु ने मंत्र दिया है या वो कहते हैं अ उमा ओम, इसका उच्चारण करते रहो। यही काम कि तुम इस ओम मंत्र का जाप करते रहो। पर याद रखना फिर वो टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। बस ऐसा तुम्हारा सिमरन होना चाहिए। ऐसे सिमरण करते करते तुम क्या करोगे? उस अपनी अवस्था को प्राप्त। फिर आगे वो कहते हैं कि ये समस्त जो संसार है ये परमात्मा का संकल्प है, सृष्टि परमात्मा का संकल्प है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन में उस परमात्मा की धारणा नहीं कर सकते, तो परमात्मा की धारणा से ध्यान होता है। तो समस्त जो विश्व है उस परमात्मा विराट का ही है। इस अर्थात 14 लोग ऊपर के भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक, और नीचे के अतल, वितल, सुतल, तलातल, पताल और सातल, ये 14 लोकों का वर्णन किया गया। ये 14 लोक किसमें है? जैसे व्यक्ति के पांव से लेकर के सिर तक जो है जितने भी अवयव हैं, प्रत्येक उसमें जो परमात्मा के लोकों का वर्णन किया गया है। वैसे ही इस सृष्टि के भीतर भी उन लोगों की धारणा करनी चाहिए। इनमें या दूसरा भाव तुलसीदास जी महाराज कहते हैं या उपनिषद कहती हैं, इस अवास्यम मिदम सर्वम यत् किंचम,
जो कुछ भी तुम्हें भाषित हो रहा है वो सब ईश्वर की सत्ता में है, उससे भी कुछ भी नहीं है। या हरि व्यापक सर्वत्र समान, ऐसा भाव। फिर आगे वर्णन करते हैं राजन, कई लोग जो हैं संसारी कामनाओं को लेकर के परमात्मा का भजन करते हैं। कोई देवी की पूजा करता है, कोई इंद्र की पूजा करता है, कोई भैरव की पूजा करता है, कोई बृहस्पति की पूजा करता है। तो सब देवता अपनी यो यो या तनु भक्ति श्रद्धा चितमिच्छति, अर्थात जिस श्रद्धा से तुम जिसकी भी पूजा करोगे उस श्रद्धा को पूरी करने वाला मैं ही हूँ, उस देवता के रूप में भी देने वाला मैं ही हूँ। ध्यान देना, ये भगवान के उसके बस का काम नहीं है, वो देने वाला मैं ही हूँ, क्योंकि उसकी श्रद्धा को वहीं स्थिर कर देना चाहिए। पर एक बात जरूर है राजन, कि जो परमात्मा की भक्ति करता है उसे उस परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। आगे राजा ने प्रश्न किया, महाराज वो परमात्मा कैसे इस सृष्टि की रचना करता है, कैसे इस सृष्टि का पालन करता है, कैसे इस सृष्टि का वो संहार करता है। तो जैसे ही उस सृष्टि के विषय में राजा का प्रश्न हुआ, अब सुखदेव भगवान को याद आई। ध्यान देना, अब सुखदेव भगवान ने यहाँ दूसरे स्कंध के चौथे अध्याय में मंगलाचरण किया है। यहाँ उस परमात्मा का मंगलाचरण उन्होंने किया। बोलो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नमः परस्मै पुरुषाय भुवसे सततोस्थानिरोधवीर्या गृहीत शक्ति पिताय दीनामनंत भवाय। हे राजन, संसार की उत्पत्ति के लिए लीला से ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि और सत्यरजतम और इन तीनों शक्तियों को ग्रहण करने वाले हैं उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यत् दीक्षणम यत् वंदनम यत् चरणम यत् हरणम लोकस्य सद्यो विद्नोति क्रमशः तस्मै सुभक्ष्वसे नमो नमः। देखिए बड़ा सुंदर भाव है कि जिनका नाम संकीर्तन स्मरण दर्शन वंदन, जिनके गुणों का श्रवण और पूजन लोक के पापों को नष्ट कर देता है, ये भगवान की महिमा है, उनके कीर्तन की महिमा है। ऐसे उन परमात्मा को हम बार बार नमस्कार करते हैं। जब सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित के ये प्रश्न सुने तो कहने लगे, हे राजन, भगवान का मंगलाचरण करके अब सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, जो प्रश्न आपने मेरे से किया, किसी समय यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। अब ध्यान देना, कथा कहां से चली, अब ऊपर जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे। आप कथाएं सुनते हैं, मैं तो केवल आपके भावों की पूर्ति के लिए इन सूत्रों को लेकर के चल रहा हूं। अर्थात वो कहते हैं कि हे राजन, जो तूने मेरे से प्रश्न किए, किसी समय यही प्रश्न देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा से किया। नारद जी ने ब्रह्मा की स्तुति करी। देव देवन मस्तुते भूत भावन पूर्वज तद्विजानी है यज्ञानातम तत्व निदर्शनम। हे देव हे भूत भावन, सबके पूर्वज ब्रह्मा है, आपको हम प्रणाम करते हैं। और प्रभु हमारे पर कृपा करिए, हमें आत्मज्ञान दीजिए। ध्यान देना, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान का है आत्मज्ञान है। नारद जी ने ब्रह्मा की स्तुति करी और कहा, पितामह आप सबके पूर्वज हैं पिताश्री, इसलिए आप हमें ज्ञान दीजिए, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि इस सृष्टि की रचना करने वाले आप ही हैं, आप ही इसका पालन करने वाले हैं, आप इसका संहार करने वाले हैं। फिर मैं ये भी देखता हूँ कि आप ध्यान भी करते हैं, आप तप भी करते हैं, या आपसे कोई और बड़ा है। ध्यान देना कि और भी है कोई, मैं ये जानना चाहता हूं, जिससे मैं आत्मज्ञान हो जाए, जिससे मैं अपने स्वरूप का दर्शन हो जाए। तो ब्रह्मा जी को नारद जी कहने लगे, हे राजन, कि बोले हे नारद जी, जिनकी माया से मोहित होकर के, भगवत माया है ना, भगवत माया में मोहित होकर के सब कोई कुछ कहते हैं,
तो जिनकी माया से मोहित होकर के तुम जो है मुझे लोगों की रचना करने वाला मानते हो, जिनकी मां, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। ध्यान देना। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं नहीं बल्कि वो परमात्मा और है। वही परमात्मा जो है इस सृष्टि का पालन करते हैं, इस सृष्टि की रचना करते हैं, इस सृष्टि का संहार करते हैं। मेरी तो केवल ड्यूटी लगी है, ड्यूटी। ध्यान देना, मेरे को निमित्त बनाया गया है। सृष्टि के आरंभ में देवर्षि उन परमात्मा ने संकल्प किया। छोटा सा ये बहुत आता है, बहुत आता है वर्णन में। परमात्मा ये सृष्टि कैसे बनी? सृष्टि के आदमी कौन थे? परमात्मा, और कोई भी नहीं था। परमात्मा के सिवा इस सृष्टि में कोई भी नहीं था। केवल वही सत्य था। और उस सत्य ने, उस परमात्मा ने क्या किया? जल का निर्माण किया और जल में एक अयन बनाया। बोलना हरिओम। जल नार को कहते हैं, अयन बन गया तो नारायण हो गया। जल में रहने वाले नारायण। बोलना हरिओम। महल बनाया, मकान बनाया, कुछ भी बनाया और स्वयं उसमें वो रहने लगे। फिर उस परमात्मा ने संकल्प किया, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, मैं अनेक हो जाऊं। और उसी से आज सारी सृष्टि के भीतर जितने भी जीव होते हैं वो यही चाहते हैं कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो उन नारायण के नाभि से एक कमल का प्रादुर्भाव हुआ। यही है ना? क्योंकि आप कथन सुनते हो, ज्यादा सुनते हो, मुझे सुना भी सकते हो। परमेश्वर को लेकर के इसलिए चला हूं कि कैसे उस भगवान के उस रूप से अनेकों जो है रूप वो धारण करते हैं। उसी रूप के माध्यम से नारायण का जो विराट है, भगवान नारायण के कमल से, नाभि से कमल प्रस्फुटित हुआ और उस कमल में से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, मेरा प्रादुर्भाव, मेरा प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा के चार मुख्य, ध्यान देना, उन्हें चारों ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान देना, इस सृष्टि को चारों ओर से देख रहे हैं, लेकिन चारों सृष्टि को तो चारों ओर से वो देखते हैं, लेकिन अपने को नहीं देखते। मैं कहां से पैदा हुआ? यही हालत इस जीव की है। सृष्टि के चारों ओर तो ये देखता है, लेकिन अपने को नहीं देखता। मैं कौन हूं? कुता आया था, कहां से आया हूं? कस्तम का कुता आया था, तत्वम चिंत्य यदिदम भ्राता। तुम कौन हो, कहां से आए हो? इसके लिए ही ये ज्ञान है। कांता कस्ते पुत्रा संसारो यमतीव वचित्रा, कस्य तम का कुता आयाता, तत्वम चिंत्य यदिदम भ्राता। आज हम इस तत्व का चिंतन नहीं कर पाते कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। इस तत्व का चिंतन करो कि तुम कौन हो, कहां से आया हो। ब्रह्मा जी भी ये विचार करते हैं कि मैं कहां से आया। फिर ब्रह्मा जी को क्या होता है? शब्द होता है, शब्द होते हैं। जानते हो, तुम भजन में बैठते तुम्हें शब्द सुनने को मिलता होगा, कानों में आवाज आती होगी तुम्हारे। बोलना हरिओम, जोर से बोलो। अब सोच देखिए, बस जैसे ही चर्चा चली कि जैसे कीर्तन होते तो जैसे सांप डुड से निकल करके फन फैला लेता है ना, और जैसे चर्चा चली तो धीरे धीरे पिटारी में बंद हो जाता है। अब ऐसा होने लगा, जो चर्चा सुनने वाली है उसको हम सुन नहीं पाए। एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। वो संकल्प हुआ तो नाभि कमल प्रकट हुआ, उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट। ब्रह्मा किसके पुत्र हैं? नारायण के। अब नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि की रचना। बस इतनी कहानी और कुछ भी नहीं। जल चर थल चर नभ चर नाना, ये जड़ चेतना जीत जीव जहाना। ये सब बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा जी, और कोई भी नहीं है। और ये पावर किसने दी? परमात्मा ने दी। और परमात्मा ने कैसे ताकत दी ब्रह्म? क्योंकि आज हमें पावर मिल जाती है, हम सोचते मैं ही करने वाला हूँ। अब बेटा शांति से बैठो, अपनी ड्यूटी निभाओ। तुम्हें केवल कुर्सी दी है, तुम्हें केवल कुर्सी दी है, बस तुम काम करो।
इतना ही होता है और कुछ नहीं, से आगे नहीं बढ़ना। और देखिए आगे जाके देखिए, जब पुरुषोत्तम नारायण की लीलाएं आएंगी तो ही ब्रह्मा चक्र में पड़ जाते हैं, वही ब्रह्मा मोहित हो जाते हैं। भगवान के उस कमल से, नाभि कमल से जो है ब्रह्मा का प्रादुर्भाव। हे नारद जी, फिर मुझे क्या हुआ? मुझे शब्द हुआ, शब्द हुआ। कौन कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं। नारद जी को सुना रहे, राजा सुन रहा है गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके। अब जरा सुनते चले जाना, बस थोड़ा सा बिंदु लेके फिर हम आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन ये सृष्टि क्रम है, आगे आगे चल के 5वें सेकंड में तो सारा खगोल और भूगोल का वर्णन किया है महाराज। कौन अणु परमाणु की कहानी सुनाता रहे? तो पल्ले पड़ने वाले तो अभी बाहर देखना शुरू हो गए, बोलना हरि ओम। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे शब्द हुआ, मैंने देखा मैं कहां से आऊं, मैं कौन हूं, मैं ऊपर देखो नीचे देखो पता ना लगे कहां से, मैं किसके आधार हूं, मेरा आधार कौन है? आधार सबका परमात्मा है। ये भागवत के 10 लक्षणों में आ जाएगा आधार का। यहाँ भागवत के 10 लक्षण कहे गए। मुझे अपने आधार का पता नहीं चला, मैं कहां से आया हूं, तो मेरे को आवाज सुनाई दी, शब्द सुनाई दिया। बोले क्या? त और प, त प त प त प त प, तप करो तप करो तप करो। क्या करो तुम? तप करो। तो हे नारद जी, परमात्मा की प्रेरणा से मैं फिर तप करने लगा। और फिर जब मैंने तप किया, तपश्चर्या की, 1 दिन की तो बात है नहीं, 7 दिन की बात है नहीं, फिर तो समाधि लग जाती है। ब्रह्मा की भी लगती है, शिव जी की भी लगती है, तुम्हारी भी लगती है। जब लगती है चाहे थोड़ी देर के लिए लगती है। तो जब लगी समाधि तो फिर मैंने उस भगवत धाम का दर्शन किया। वो कैसा धाम है वो सबको नसीब नहीं होता। हे नारद जी, उस भगवत धाम का दर्शन करके मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप मुझे वो ज्ञान दीजिए। यहाँ ब्रह्मा ने नारायण से इस ज्ञान को प्राप्त किया। यहाँ ब्रह्मा को भगवान नारायण ने चतुश्लोक भागवत कही। नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, और परीक्षित की कृपा से, सुखदेव की कृपा से ये कथा हमारे जीवन में बह रही है। हे ऋषिवर, भगवान का वो विराट स्वरूप ही अनेकों अवतारों का कारण है, उसी से अनेक अवतार हुआ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी तपस्या से परमात्मा प्रसन्न होकर के चतुष्सन्न हो गए। पहला अवतार क्या है भगवान का? बोलिए कि सुना दूं आपको? अब जाना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो मुझे भी पाप लगेगा। बोलना हरि कह लेता हूं। चतुष्सन्न हो गए ब्रह्मा जी की तपस्या से, भगवान चतुष्सन्न हो गए, अर्थात 4 रूप बना लिए परमात्मा ने। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये पहला अवतार। अब यहाँ आगे और चर्चा आएगी, पर पहले कह देता हूँ। दूसरा अवतार भगवान का वराह अवतार हुआ। जब सृष्टि की रचना करी ब्रह्मा ने, जो सृष्टि के मूल माता पिता हुए शंभु, मनु और शत्रुपा, ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा सृष्टि कार्य करो, मेरे किस कार्य में सहयोग दो। तो बोले पिता श्री, सृष्टि तो हम रचेंगे पर रखेंगे कहाँ पे? तो ब्रह्मा जी ने बड़ी जोर के श्वास ली और उनकी नासिका को छींक आई, उसके नास का छिद्र से 1 अंगुष्ठ मात्र पूर्व का जीव निकला, और धीरे धीरे जैसे ही वो बाहर निकला तो विराट रूप धारण के बोलो बड़ा भगवान की। जोर से बोलो और जोर से बोलो, जय भी नहीं होंगी। यहाँ तो महाराज ये दूसरा अवतार हुआ। और तीसरा अवतार रूप में नारद जी आप आए। ऋषि अवतार में, ऋषि रूप में कौन आए? नारद जी आए।
और चौथे अवतार में क्रम से सुना दी, तो इन अवतारों की भी क्रम से बड़ी महिमा है। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में आए, और पांचवा अवतार इन्हीं स्वयंभू मनु और शत्रुपा की कन्या हुई देवहूति है, उनसे भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। और छठा अवतार भगवान का अत्रि भगवान के यहाँ, अत्रि ऋषि के यहाँ, और परमात्मा दत्तात्रेय के रूप में आए। सातवें अवतार में रुचि नाम के प्रजापति हुई, स्वयंभू मनु की अकुति नाम की कन्या से इनका विवाह संपन्न हुआ। स्वयंभू मनु ने जब रुचि नाम के प्रजापति से अपनी कन्या का रिश्ता तय किया, तो उन्होंने एक शर्त रखी, बोले जो आपका बेटा होगा उसको हम लेंगे। सुना आपने? ध्यान देना, सुना आपने? अरे सुनो तो सही। रुचि नाम के तो स्वयंभू मनु की कन्या है आकुति, 3 कन्या हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। अब आ गई आकुति की बात। आकुति जो है रुचि नाम के प्रजापति को जब ब्याही स्वयंभू मनु ने, तो बोले बेटा जो तुम्हारी पहली संतान होगी हम रखेंगे। तो अब यहाँ हो गए 2 जुड़वा, बोलना हरिओम। यहाँ एक कन्या हो गई, एक जो है बेटा हो गया। ये बेटा कौन थे? स्वयं यज्ञ भगवान थे। तो यज्ञ को तो रख लिया, बाप ले गया नाना जी, और दक्षिणा रह गई रुचि नाम के प्रजापति के। तो दक्षिणा यज्ञ के बिना सफल नहीं होगी। यज्ञ दक्षिणा के बिना सफल नहीं होता। दक्षिणा दी जाती, बोले 2 दक्षिणा, यज्ञ हो गया 2 दक्षिणा। फिर समय पर इनका दोनों का विवाह हुआ। ये भगवान का 7वां अवतार। 8वें रूप में महाराज जी ऋषभ देव के रूप में आए, अर्थात जब से ये कौन सा धर्म चला? जैन धर्म चला। और 9वें अवतार में भगवान राजा अंग के यहाँ उनके पुत्र हुए वेन, महान पुरुषों के ओंकार से वो मृत्यु को प्राप्त हुए, और बाद में उनके शरीर का मंथन करने पर पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो पृथु भगवान की जय। और चाक्षुष मनवंत्र में 10वां अवतार भगवान ने मत्स्य रूप में ग्रहण किया। समुद्र मंथन होने लगा, 11 अवतार भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। और फिर मंथन में धनवंतरी जो है अमृत का कलश लेकर के आए, और 13वें अवतार में भगवान ने उस अमृत को बांटने के लिए मोहिनी का अवतार धारण किया। और 14वां अवतार भगवान का नरसिंह के रूप में हुआ, प्रहलाद के ऊपर कृपा करने के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया। 15वें अवतार में महाराज जी अदिति के गर्भ से 52 के रूप में प्रकट हुए। बोलो 52 भगवान की। और 16वां अवतार भगवान का हुआ जब ये जमदग्नि के लाल हैं परशुराम जी महाराज। ये इन अवतारों की कथा समस्त भागवत पुराण में मिलती है। इन्हीं 24 अवतारों को लेकर के संपूर्ण भागवत है। 16वां अवतार जो है परशुराम का हुआ। एक बार इनके यहाँ इनके पिता जमदग्नि को सहस्रार्जुन ने मारा दिया, तो उसके बाद इन्होंने जब देखा कि क्षत्रिय जो हैं ये अपने आचार विचार से भ्रष्ट हो गए थे, इन्होंने अपने फरसे से 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से रहित कर दिया। और भगवान का सप्तदश अर्थात 17वां अवतार जो है वेदव्यास के रूप में हुआ। 18वां अवतार भगवान का आदरणीय श्री राम जी के रूप में आए, और 19वां अवतार भगवान का शेष जी के रूप में बलराम के रूप में हुआ। और 20वां अवतार जो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण बनकर के आए। 21वें अवतार में भगवान श्री हरि, 22वें में हंस, और 23वें में भगवान ने बुद्ध अवतार लिया। और आने वाले समय में जब अतिशय पाप बढ़ जाएगा तो भगवान जो हैं कल्कि के रूप में अवतार धारण कर लेंगे। इसलिए हे नारद, मैं आपसे क्या कहूं, जो सबका रचयिता पालन करता संहार करता परमेश्वर है,
हम उसी की आज्ञा के अनुसार होकर के संसार की रचना का काम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। परीक्षित कहते हैं, हे महाराज, ब्रह्मा से प्रेरित होकर के नारद जी ने जिस प्रकार से भगवान की कथाओं का वर्णन किया, कृपा करके उनको सुनाइए, जिसे सुनकर मैं आसक्ति से शून्य होकर के अपने मन को गोविंद में लगा करके इस तुच्छ शरीर को त्याग सकूं। श्रीमन नारायण बोलो भगवान नारायण ब्रह्मा जी से नारद जी ने इस ज्ञान को प्राप्त करके, ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह ज्ञान दिया, जिसको भागवत सुनाई। भागवत के लक्षण कहे, भागवत के 10 लक्षण कहे गए हैं। भागवत के 10 लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्गस्त स्थान पोषण मूर्तयः मनवेंतरम तथा निरोधो मुक्ति राश्रय। सर्ग में सर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर अनुकथा निरोध मुक्ति आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण कहे गए हैं। इन्हीं के आश्रित जो है भागवत चलता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ 2 स्कंद समाप्त हो गए, अब 3 स्कंद में हमारा प्रवेश हो रहा है। सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन करते हुए, भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन करते हुए 3 स्कंद में प्रवेश हुआ है। 3 स्कंद में राजा परीक्षित ने कहा, अब ये कथा फिर भागवत जो है महाभारत की और थोड़ा सा मुड़ती है, टर्न करती है। क्योंकि पीछे जब कल हमने श्रवण किया कि विदुर जी महाराज जो हैं वन को चले गए। वन क्यों गए राजा ये प्रश्न करता है। और वन में जाने पर उनकी जो मिलना हुआ है मैत्री जी से, कब हुआ, कहाँ हुआ, किस कारण से हुआ, क्योंकि वो तो धर्मात्मा आदमी है, वे अपना परिवार छोड़ करके क्यों चले गए। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, ये उस समय की बात है जिस वक्त धर्मी धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों का पोषण करने के लिए पांडु के अनाथ पुत्रों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया। द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का भी विरोध नहीं किया और कपट में जुआ खिलवा करके 13 वर्ष के बाद वापस आकर के भी मांगने पर उन्हें अपना स्वाधिकार नहीं मिला। तो आनंद कंद विश्व वंद्य परमात्मा श्री कृष्ण जो है उन पर कृपा करने के लिए स्वयं संधिदूत बन करके एक दिन हस्तिनापुर में आए। देखिए, उस जमाने की बात है जब तुम्हारे घरों के मामले उस वक्त भी वैसे ही है जैसे आज है, पर ऐसे महाभारत जो हुआ है ऐसा आज दिन तक युद्ध नहीं हुआ। 5000 वर्ष हो गए। तो भगवान आए हैं हस्तिनापुर में और भगवान का स्वागत हुआ है। भीष्म पितामह आदि को पता चला है नारायण आए हैं। दुर्योधन ने भगवान के आगमन की पूरी तैयारी करी है। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। सभा लगी हुई है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे दुर्योधन, ये तुम्हारे काका के बेटे हैं? बोले हाँ महाराज जी। बोले तुम्हारे क्या लगते हैं? भाई? बोले तुम्हारे भाई लगते हैं? बोले हाँ भाई लगते हैं हमारे। बोले अगर तुम्हारे भाई लगते हैं तो फिर आधा राज्य इनका नहीं हुआ? आधा राज्य इनको नहीं मिलना चाहिए? बोले ना, आधा राज्य इनको कैसे मिल जाएगा? बोले जब तुम्हारे भाई है तो मिलना चाहिए।
और चलो छोड़ो, मैं आधे की भी बात नहीं करता हूँ, ये तुम्हारे भाई हैं तो इसलिए आप उसमें आपका वाद विवाद न बढ़े, इनको केवल 5 गांव ही दे दो बस, ताकि अपना गुजारा कर ले। देखिए स्वयं परमात्मा आकर के, तो वहां लिखा गया है कि बोले महाराज आप 5 गांव की बात करते हो, मैं तो सुई की नोक के छेद से जो छेद होते हैं धरती पे, उतनी जगह भी नहीं दूंगा, तिल भर जगह नहीं। भगवान संविदुत बनकर क्या किया ना, बोले आप जानते हो अगर आप नहीं दोगे तो क्या होगा? बोले क्या होगा? युद्ध होगा। बोले युद्ध की भविष्य को आप जानते हो? भविष्य में क्या होगा युद्ध से? केवल नानी से कहानी सुननी, लड़ाई की, लड़ाई हुई, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, जब लड़ोगे बच्चों तब पता चलेगा क्या होगा। वहां बैठी थी शकुनी आदि, उन्होंने इशारा किया कि अब ज्यादा ना बोलो, चुप हो जाओ, ज्यादा ना बोलो, चुप हो जाओ, अपने कार्य को पूर्ण कराने की कोशिश करो। द्योधन ने कहा क्या करूं प्रभु, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए चलो 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 तुम भोजन तैयार है, भोजन करो। इनकार भी कर रहा है। बोले दुर्योधन भोजन तो 2 परिस्थितियों में ही किया जाता है, भोजन तो 2 परिस्थितियों में ही किए जाते हैं। बोले कैसे? बोले या तो किसी को अतिशय भूख लगी हो, या फिर किसी ने प्रेम से बुलाया। बोले ना मुझे भूख लगी है, ना तुमने प्रेम से बुलाया। बोले गोविंद भोजन कर लो, कन्हैया भोजन कर लो। बोले नहीं नहीं, भोजन मैं तो वहां करूंगा, तेरे विदुर जी काका जी हैं उनके यहाँ करूंगा। बोले मैं जानता हूँ विदुर जी के पास जाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें खाने के लिए, क्योंकि विदुर जी महाराज जी तो निकल गए हैं वहां से, वो तो कुटिया में रहते हैं, क्योंकि इन्हीं के जो है नित्य नए नए ताने। बोले और में सब कुछ सह सकते, ताने मैंने नहीं सह जानते, बोलना हरियम नहीं सह सका तो निकल गए। कुटिया बना करके वन में रहते हैं, महल में रहते हैं पहले वो, फिर कुटिया बना करके बाहर रहने लगे हैं, और उनकी सहधर्म में विद्राणी जो गोविंद का भजन करने लगे हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला है कि द्वारकाधीश आए हैं, तो आज उनके आगमन के विषय में श्रवण करके अतिशय प्रसन्न है कि क्या गोविंद हम जैसे बदनसीबों को भी दर्शन देंगे। तो भगवान जानते हैं मुझे कहाँ जाना है, भगवान जानते हैं कहाँ कौन है, तो इसलिए उन पर कृपा करने के लिए बोले मैं वहां जाकर के भोजन करूंगा। अब वो जानते हैं कि वहां क्या मिलेगा तुमको। बोले मैं जानता हूं मुझे क्या मिलेगा। भगवान तो प्रेम के भूखे, गोविंद तो प्रेम के भूखे। अच्छा विदुर जी को जब सभा में पता लग गया कि गोविंद कह रहे हैं कि मैंने विदुर के जाना, बोले आपको बुलाया? बोले हाँ मुझे बुलाया है। अब विदुर सोचने लगा मैंने तो बोला भी नहीं है। अब वो बेचारे चुपके से चले गए बाजार में, कोई दूध लगे लेने, मक्खन लगे लेने, सब्जी लगे लेना कि गोविंद के लिए भोजन बनाया गया। और उधर जो गोविंद चले गए, विदुरानी के पुराने जमाने का कुंडा लगा था, खड़काया, विदुरानी स्नान कर रही है महाराज जी। जैसे गोविंद की आवाज सुन तो विदुरानी तो भूल गई सब कुछ, वो गीले वस्त्र बाहर निकली, भगवान ने अपना पीतांबर ओढ़ाया। अब खुशी के मारे कोई पता ही नहीं चलता क्या करूं क्या न करूं। प्रेम की पूजा करो उसको मनाने के लिए, प्रेम की पोथी पढ़ो ठाकुर जाने